ब्रेक के बाद रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी झांसी की, जहां वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक BBGTS मूर्ति द्वारा थाना मऊ रानीपुर का वार्षिक निरीक्षण किया गया। साथ ही बात होगी मुरादाबाद की, जहां सपा सांसद इकरा हसन पर दिए गए विवादित बयान पर ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक झांसी BBGTS मूर्ति द्वारा थाना मऊरानीपुर का वार्षिक निरीक्षण किया गया। महिला हेल्प डेस्क, थाना कार्यालय, हवालात, भोजनालय, विभिन्न पत्रावलियों और थाना परिसर की स्वच्छता आदि को चेक किया गया। संबंधित को महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए गए। देखिए, आज मैं जनपद झांसी के थाना मऊरानीपुर क्षेत्र में वार्षिक निरीक्षण के लिए आया हूँ। थाने पर हमने सभी वरिष्ठ पत्रकारों को, संभ्रांत व्यक्तियों को और जितने भी हमारे थाने पर पढ़ने वाले जो चौकीदार है उन सबको भी मिला हूँ। फिलहाल संभ्रांत व्यक्तियों से हर एक चीज पे हम लोगों ने बात किया है और आप जानते हैं कि हमारे यहाँ प्रसिद्ध केदारेश्वरनाथ मंदिर भी है, उसके संबंधित कावड़ यात्रा भी चल रहा है, तो उससे संबंधित भी वार्ता की गई है और यहाँ के लोगों ने हमारी जो तैयारी है, हमारी जो जागरूकता है और हमारे अलर्टनेस है उसके लिए संतुष्टि व्यक्त किया है। फिलहाल हमने भी पूरा रूट चेक किया है और यहाँ के चौकीदारों से भी बात की है, उनके गाँवों की परिस्थिति वगैरह के उसके बारे में भी बात किया गया है। सभी जगह ठीक है। मैंने वार्षिक निरीक्षण भी किया है, कुछ फाइल भी देखे हैं और इनकी तैयारी भी देखे है, थाने का रखरखाव भी देखा है। फिलहाल ठीक ठाक संतुष्टि है और भी व्यवस्था हम देख रहे हैं। कुछ छोटी कमियां है जहां पर हमें ऐसा लगा वहां पर हमने निर्देश दिया है और थाने को कुछ समय भी दिया है कि उसको जल्द से जल्दी उसको उन कमियां को जो है ठीक कराया जाए। बाकी एक और बार जब हम आएंगे फिर आपसे और भी विस्तार रूप से बात करेंगे और जो भी हमें समझ में आएगा आपको अवगत कराएंगे। झांसी मऊरानीपुर से सी न्यूज संवाददाता चंदू राइन की रिपोर्ट। खबर मुरादाबाद से, जहां करणी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ठाकुर योगेंद्र सिंह राणा द्वारा कैराना की सपा सांसद इकरा हसन पर दिए गए विवादित बयान ने उत्तर प्रदेश की सियासत में हंगामा मचा दिया है। राणा ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो और पोस्ट के जरिए इकरा हसन से निकाह की बात कहते हुए आपत्तिजनक टिप्पणियां की, जिसमें AIM नेताओं असदुद्दीन और अकबरुद्दीन उवैसी को जीजा कहने की शर्त भी जोड़ी गई। इस बयान के बाद सपा पार्टी सहित ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है। वार्ड 36 से जिला पंचायत सदस्य डॉक्टर निजाकत अली ने इस बयान पर कड़ा एतराज जताते हुए इसे बेहद निंदनीय और माफी के लायक नहीं बताया और कहा ऐसे बयान माहौल खराब करते हैं, गंगा जमुना तहजीब को नुकसान पहुंचाते हैं। हमारी सरकार से मांग है कि योगेंद्र राणा पर कानूनी कार्रवाई हो। ये बयान न केवल उनका बल्कि पूरे मुस्लिम समाज और सांसद का अपमान है। वहीं करणी सेना को भी इसकी निंदा करनी चाहिए क्योंकि ये उनकी छवि को भी खराब कर रहा है। मैं जिला पंचायत सदस्य वार्ड नंबर 36 डॉक्टर निजाकत अली। योगेंद्र सिंह राणा ने जो टिप्पणी की है इकरा हसन सांसद जी के ऊपर, मैं उसकी निंदा करता हूं, क्योंकि योगेंद्र सिंह राणा आपने आपको ठाकुर कहलाते हैं। जब जब हिंदुस्तान पर कोई परेशानी अगर आई है तो सबसे पहले न्याय के खिलाफ ठाकुरों ने आवाज़ उठाई है, चाहे वो धर्म कोई सा भी हो। उन्होंने कभी ये नहीं देखा जात पात की बात नहीं करी, बल्कि इंसाफ की बात करी है और मैं इन पर निंदा करता हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि पूरे हिंदुस्तान में जितनी भी महिलाएं हैं उनकी महिलाओं को इन्होंने ठेस पहुँचाई है, क्योंकि जब एक सांसद के बारे में इस तरह की बात कर सकते हैं तो इनके लिए आम महिलाएं कुछ नहीं है। तो मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। और सांसद जितने भी लोकसभा में सांसद हैं, बल्कि सांसदों के दिल को भी जो है मन को ठेस पहुंचाई है, क्योंकि एक सांसद के बारे में इस तरह की टिप्पणी करना बिल्कुल गलत है और करनी भी नहीं चाहिए, में भी उठनी चाहिए। उधर न्यायपालिका को भी इसमें जो है इनके खिलाफ कोई भी कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए, जो कि आगे आने वाले भविष्य में महिलाओं के बारे में, सांसदों के बारे में कोई ऐसी इस तरह की टिप्पणी दोबारा न आए। मुरादाबाद से सी न्यूज संवाददाता जाबिर हुसैन की रिपोर्ट। खबर सहारनपुर से, जहां घंटाघर पर आज का नजारा बेहद आकर्षक और भव्य था। पूरा माहौल शिवमय हो गया था। हरिद्वार से पावन गंगा जल की कांवड़ लेकर कांवड़िए बोल बम के नारे लगाते हुए गुजर रहे थे और सहारनपुर के महापौर डॉक्टर अजय कुमार, विधायक राजीव गुंबर व देवेंद्र निम, कमिश्नर अटल कुमार राय, DM मनीष बंसल,
नगरायुक्त शिपुगिरी, निवर्तमान महापौर संजीव बालिया, पूर्व विधायक जगपाल सिंह, भाजपा महानगर अध्यक्ष शीतल बिश्नोई सहित अनेक राजनेताओं और पार्षद तथा सिविल डिफेंस के चीफ वार्डन राजेश जैन आदि बड़े उत्साह और उल्लास से हर हर महादेव के नारों के साथ पुष्प वर्षा कर उनका अभिनंदन कर रहे थे। इससे पूर्व निगम की ओर से अपर नगरायुक्त व मृत्युंजय डॉक्टर संदीप मिश्रा व कर अधीक्षक सुधीर शर्मा ने उक्त सभी अतिथियों का बुके एवं भेंट कर स्वागत किया। शिव गणेश पार्वती स्वरूप में बच्चों ने शिव प्रतिमा भेंट कर सभी अतिथियों को आशीर्वाद दिया। आज श्रावण मास की कावड़ यात्रा, जिसे ये नगर हमेशा से, क्योंकि कावड़िए शिव भक्त गंगा से, माँ गंगा का पवित्र जल लेके अपने शिवालयों के गंतव्य स्थान पर जाते हैं, तो ये हम लोग को भगवान का आशीर्वाद है कि हम सब लोगों को वह पुण्य मिलता है कि हम उनकी सेवा कर पाते हैं। पूरे नगर निगम क्षेत्र में 4 दर्जन से ज़्यादा शिविरों के माध्यम से पिछले 15 दिन से लगातार सेवा का कार्य नगर निगम कर रहा था। आज एक पुष्प वर्षा का कार्यक्रम किया। अभी 2 दिन पहले हेलीकॉप्टर के द्वारा पुष्प वर्षा का कार्यक्रम भी किया गया था। हम सब इन भोलों के आगे नतमस्तक है, उनको प्रणाम करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि भगवान शिव की कृपा इस पूरे देश में बरसती रहे। इसी क्रम में आज ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। देखिए, जैसा आप जानते ही हैं कि सावन महीने में कांवड़ श्रद्धालु जो हैं वो हरिद्वार से जल उठाकर अपने अपने गंतव्य तक जाते हैं और सहारनपुर महानगर के और सहारनपुर ज़िले के सीमा के अंतर्गत भी वो लंबा एक रास्ता तय करते हुए अपने अन्य प्रदेशों में और अन्य जनपदों में जाते हैं। इस पूरी यात्रा के चलते लगातार पुलिस और प्रशासन के सभी अधिकारीगणों ने नगर निगम, नगर पालिकाएँ, ज़िला पंचायत, ग्राम पंचायतें, हमारे चिकित्सा विभाग, हमारे खाद्य सुरक्षा विभाग, हमारे विद्युत विभाग, पीडब्ल्यूडी विभाग और तमाम हमारे जो वॉलंटियर्स हैं, चाहे वो सिविल डिफेंस के हों, हमारे ट्रैफिक वार्डन्स हों, उनके द्वारा लगातार तत्परता से कार्य करते हुए इस पूरी यात्रा को सकुशल और सुरक्षा के साथ संपन्न कराने का कार्य किया जा रहा है। आज यहाँ पर हमारे नगर निगम द्वारा यहाँ पर एक कार्यक्रम भी आयोजित किया गया, जिसमें घंटाघर चौक पर जो कावड़ श्रद्धालु निकल रहे हैं, जो कावड़ यात्री निकल रहे हैं, उन पर पुष्प वर्षा की गई और जो इस पूरे कार्यक्रम को सफल आयोजन कराने के लिए जो टीमें लगी हैं, उनका भी सम्मान किया गया। हमने इस बार सहारनपुर जनपद में कोशिश ये की कि पूरे इस यात्रा के जो आयोजन है, इसका जो मैनेजमेंट है, उसमें एक नया कीर्तिमान स्थापित किया जाए। तो विभिन्न क्षेत्रों में, चाहे वो सहारनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता सलमान अली की रिपोर्ट। हर बार की भांति जरूरतमंदों एवं थैलेसीमिया के मरीजों के लिए दाता के रूप में उभर रही हेल्पिंग हैंड्स इमरजेंसी ब्लड हेल्पलाइन का एक और महादान के रूप में 100वां रक्तदान शिविर मंडी समिति रोड स्थित मैसूर पैलेस में आयोजित किया गया, जिसका शुभारंभ पूर्व विधायक मसूद अख्तर ने फीता काटकर किया। इसमें सैकड़ों की संख्या में रक्तदाताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और रक्तदान किया। मीडिया से बातचीत करते हुए संस्था के सदस्य फैसल ने बताया कि बीएचएल के तत्वाधान में आज 100वां रक्तदान शिविर लगाया जा रहा है, जिसमें रक्तदाता बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। शिविर में पहुंचे पूर्व विधायक मसूद अख्तर ने भी आम जनमानस से रक्तदान करने की अपील की है। 109 बार रक्तदान करने वाले रक्तदाता ने भी रक्तदान के लाभ बताए हैं। देखिए, आज ब्लड कैंप में 100वां रक्तदान शिविर है। क्या मानते हैं, खून देने से बहुत सारे जो लोग हैं वो डरते हैं, क्या मानते हैं, क्या वो गलत है? देखिए, मैं यही कहूँगा, सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ ब्लड हेल्पलाइन के सभी जिनके तत्वाधान में जिन्होंने ये ब्लड रक्तदान शिविर का आयोजन करने का काम किया है, उनको और उनकी पूरी टीम को मैं तहे दिल से उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि इतना अच्छा कार्य कोई दुनिया में हो ही नहीं सकता। अल्लाह जिस जान बचाने के लिए अगर हमें ज़रिया बना रहा है, तो उससे बड़ी सेवा दुनिया में कोई नहीं हो सकती। मैं उन सभी लोगों को जो गुमराह करने का काम करते हैं कि ब्लड डोनेशन नहीं करना चाहिए, मैं उनसे कहना चाहता हूं, उनसे गुजारिश करना चाहता हूं कि इस तरह की अफवाह नहीं फैलाना चाहिए। ब्लड रक्तदान सबसे बड़ी सेवा है कि अगर हमें अल्लाह मियाँ बच्चों के लिए, उनकी जान बचाने के लिए, जिनको महीने में 15 दिन में ज़रूरत पड़ती है खून की, उनके लिए अगर अल्लाह मियाँ हमें ज़रिया बनाने का काम कर रहा है, तो इससे बड़ी सेवा कोई नहीं हो सकती। मैं एक बार फिर ब्लड हेल्पलाइन के सभी ऑर्गेनाइज़रों को तहे दिल से मुबारकबाद देना चाहता हूं और दुआ करता हूं उन सब के लिए कि जिस तरह का काम, जिस तरह की सेवा वो करने का काम कर रहे हैं। आज 100वां रक्तदान शिविर है,
और आगे भी इंशाल्लाह करते रहेंगे। उनकी सारी जायज़ तमन्नाएं अल्लाह पूरी करे और उनको सभी को अच्छी सेहत दे। विनायक जी, रक्तदान को कुछ लोगों ने पेशा भी बना लिया है। कुछ लोग प्रलोभन देकर हेलमेट के नाम पर, गिफ्ट आइटम के नाम पर उनका मिसयूज कर रहे हैं। उसके लिए भी क्या शासन प्रशासन से कोई मांग की जाएगी आपके द्वारा? देखिए, अगर इस तरह की बात है तो वो बहुत ही गलत है और ये एक किस तरह से उनका ज़मीर गवारा करता है कि हम ब्लड के नाम पर भी अगर हम इस तरह की ओछी हरकतें करने का काम करते हैं तो इसका मतलब उनमें ज़मीर नाम की कोई चीज़ नहीं है, उनका ज़मीर मर चुका है। और इस तरह की अगर शिकायतें हमें मिलती है तो उसके लिए हम शासन प्रशासन से बात करने का। मेरा नाम मोहम्मद फैसल है भाई। फैसल भाई, सोमवार रक्तदान शिविर लगा है आज आपकी टीम में, कैसा लग रहा है? भाई अंदर से तो बहुत खुशी है और माशाल्लाह हम सभी साथी मुजाहिद भाई, आतिफ भाई, हम 20 दिन से हम इसकी तैयारी कर रहे हैं, लगभग 1 महीने से सभी साथी। हम 400 प्लस मेंबर हैं अपने, और सभी अपने अपने तरीके से अपने अपने लेवल पे सभी मेहनत कर रहे हैं। बड़ी खुशी हो रही दिल से भी। क्या मानते हैं, लोग आ रहे हैं, बारिश का मौसम है लेकिन लोग अभी भी आ रहे हैं, तो ये जीत है BSL की? भाई आप लोग देख सकते हैं, सुबह तो थोड़ा ठंडा था मामला, लेकिन अब बारिश हल्की हुई तो लोग आने लगे और इंशाल्लाह अगले 1 घंटे में आपको वेटिंग बैग लिए हुए दिख जाएंगे, लोग वेटिंग में खड़े हुए इंशाल्लाह। पिछली बार हमारा आंकड़ा 100 कुछ का था, लेकिन अब के आसपास 250 के आसपास मुझे तो होनी चाहिए इंशाल्लाह। तो कैसे ऐसे मना रहे हैं आप? भी जो वर्षगांठ है आपकी, सुबह जो रक्तदान शिविर है, लोगों को कैसे आपने इसके बारे में बताया? रक्तदान करने के फ़ायदे कैसे बताए? भाई रक्तदान करने के फ़ायदे लोग गूगल पे भी सर्च कर चुके हैं, क्या फ़ायदे हैं, अपने हमारे फ़ायदे हैं। लोगों को सोशल मीडिया के ज़रिए से रुझाव किया गया, निवेदन किया गया उनसे, कुछ यूट्यूबरों की मदद ली गई जो वायरल हुए, कुछ हमारे साथियों की मेहनत जो है पोस्टर वगैरह लगा के ली गई। भाई नाम बताओ। जी, मोहम्मद अरशद मेरा नाम है और गालिबन 109वीं बार हो चुका है गालिबन मेरा, और काफ़ी वक्त से मैं देता आ रहा हूँ। दरअसल पहले मुझे ब्लड की ज़रूरत खुद थी, मेरी मिसिज़ को चंडीगढ़ PGI में एडमिट थी, तो मैंने खुद इस प्रकार लोगों से सहायता ली है। आज अल्लाह ताला ने मुझे इस काबिल किया है तो लोगों के काम आ रहा हूँ मैं, और अल्लाह ताला की रज़ा के लिए इस काम को कर रहा हूँ मैं। ना मुझे इससे मफाद और फ़ायदे की इसलिए है कि पब्लिक से मुझे फ़ायदा पहुँचे। आज तक मुझे इसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ी खुद कि मुझे कभी ब्लड लेना पड़े, बस उस टाइम पे ले लिया। गालिबन 24-25 साल पहले की बात है ये, तब से मैं इस काम को करता आ रहा हूँ। लोगों की सेवा हो रही है, अल्लाह ताला मेरे से ये करवा रहे हैं काम। ये सब आप भाइयों का ही काम है, मेरा तो कोई इसमें नहीं है, और अल्लाह ताला सब कुछ काम के लिए तैयार करे। मैं तो ये कहना चाहूँगा, हमारे निज़ाम भाई का गालिबन 75 मरतबा हो चुका है। लोगों के बीच एक डर बना रहता है कि रक्तदान देने से कुछ नहीं, इससे कुछ नहीं होता। देखो मुझे इतने साल हो गए हैं, 25 साल से भी ज़्यादा हो गया मुझे, कोई भी आज तक अल्लाह का शुक्र है मुझे कोई शिकायत नहीं हुई। मैं मेडिसिन कोई भी नहीं लेता, मैं मेडिसिन कभी लेता ही नहीं हूँ किसी भी प्रकार की, क्योंकि मेरा शरीर स्वस्थ रहता है, ज़रूरत ही नहीं पड़ती मुझे। लोगों को कुछ कहना चाहेंगे रक्तदान को लेकर? हाँ, ये कहना चाहूँगा मैं, ज़्यादा से ज़्यादा रक्तदान करना चाहिए। इसके लिए जो इतनी मुस्लिम पीढ़ी है वो थोड़ा पीछे रहती है कि भाई इससे ही हो जाता है। हमारे उलेमा किराम ये कहते हैं कि भाई, वैसे तो आगे हमारे उलेमा किराम ये बता रहे हैं कि आगे बढ़ो और रक्तदान करो, अच्छी बात है, लेकिन पहले से ज़्यादा आपका मुस्लिम जागरूक हो गया है, अच्छे बुरे की तहजीब हो चुकी है पढ़ाई के एतबार से भी, क्योंकि पढ़ाई ये सिखा रही है भाई लोगों के काम आओ, इंसानियत के नाते एक दूसरे की मदद करो, वही हम कर रहे हैं। और सहारनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता शाकिर राजपूत की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम आपको और भी तमाम बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू।